नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्लास 10 का जो है क्लास 10 का एक एक्सरसाइज है जो जिससे बार बार प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। तो उनमें से जो वीवीआई प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो इस बार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार हमें मिल जाता है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य जो है वो बार बार अपना नाखून को क्यों काटता है वो आपको बतलाना होता है। तो मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयास में रहा है। यानी कि मनुष्य जो है सो सभ्य होने के लिए यानी कि अच्छा होने के लिए सुंदर होने के लिए जो सब दिन से प्रयासरत रहा है यानी प्रयास में जारी रखा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। यानी कि शुरू का जो काल था पहले का जो समय था उसमें मानव और पशु एक समान थे। नाखून उस समय का अस्त्र था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होते गए मनुष्य पशु से भिन्नता होता गया। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया हथियार का जो है आविष्कार होता गया, मनुष्य समझदार होते गए। तो मनुष्य जो है से जीव से पशु से हटते गए, उससे भिन्नता में आते गए, भिन्न होते गए। उसके अस्त्र शस्त्र आहार व्यवहार सभ्य संस्कृति में निरंतर नवीनतम आती गई यानी कि बदलाव लगातार आते रहा। वह पुराने जीवन शैली को परावर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य के रूप में देने लगा। जो नाखून पहले के समय में अस्त्र था आज उन्हीं नाखून पर जो है पॉलिश कर कर उन्हें सौंदर्य के रूप में देखने लगा। इसका नयापन लाने इसे संवारने एवं पशु से भिन्न देखने हेतु नाखून को मनुष्य काट देते हैं। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की उनसे पूछ दिया। उस दिन से प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। अगला प्रश्न है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। कुछ लाखों वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली थे उसे नाखून की जरूरत थी। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख का महत्व अधिक थी। उस दिन प्रतिद्वंद्विता को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही पहले अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे और कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना युक्त है, तर्कसंगत है। अगला प्रश्न है स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है। लेखक कहता है कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोग ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें स्वतंत्रता स्वराज स्वाधीनता उनमें स्व का संबंधन अवश्य है। यानी कि जो अपना है उसमें स्व का बंधन लग गया है। चलिए अगला प्रश्न है नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसा मनुष्य का सहजात वृत्तियां हैं, इन पर क्या अभिप्राय है। मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण है जो अन्यास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून को बढ़ना उसमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजाने स्मृतियों का कहा जाता है। नख बढ़ना सहजात वृत्तियां मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की प्रवृत्ति वह मनुष्यत्व का निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता
को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता का पहचान नाखून को मनुष्य काट देते हैं। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि से बूढ़े का कथन सत्यापित। लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े का प्रतीक रूप जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी कथनार्थ सार्थक उभर कर इस प्रकार आते हैं। आज मनुष्य को जो पाशविक वृद्धि है, उसमें सत्यता, सौंदर्यबोध, विश्वसनीयता के लेशमात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह, लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उच्छृंखलता से दूर रहकर गंभीरता का धारणा करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? स्पष्ट करें। लेखक की दृष्टि से हमारे संस्कृति में बड़ी भारी विशेषता है। अपने आप को द्वारा लगाया गया बंधन। भारतीय चित्त को आज अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यह भारतीय संस्कृति की विशेष का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आया है, इसलिए स्व का बंधन आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। अगला प्रश्न है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, उस वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन रक्षा करते थे। आज नखधर मनुष्य अत्यधिक हथियार पर भरोसा करके आगे और चल पड़ा। उस समय उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अभी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु के समानता तुम में अब भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने का प्रसंग कहा है कि बंदरिया मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का कहने का अभिप्राय है कि बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएगा। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? प्राणी शास्त्रियों का एक अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के पूंछ की तरह उनके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों पर बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार पूंछ झड़ जाता है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूप मानवता को प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है कि सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है?
सफलता और चरितार्थता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मानदंडों के संचयन के तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकती है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्रीय में है, त्याग में है, सबसे मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से देने में है। मनुष्य नाखून को बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उनके जीवन में सफलता ले आने चाहती है। उसे काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। लेखक के प्रश्न के अंतर्द्वंद के भावना उभर रही है। मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इस प्रश्न के रूप में लोग सामने रखते हैं। लेखक के अनुसार विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता को ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम को लेकर नए नए महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र को रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार अस्त्र को होर में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इतना प्रश्न रहा, और आगे की प्रश्न देखने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं।